हेलो बच्चों, तो हम आपको करा रहे हैं आज प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। ये हमने एक वुडन बोर्ड ले रखा है, ये वाला, जिसके ऊपर वाइट पेपर लिया है। इस वाइट पेपर को हमें चारों कॉर्नर से बिल्कुल फिक्स कर लेना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिन्स लगा दी हैं ताकि चारों कॉर्नर से फिक्स हो जाए और उसके बाद हिले ना। ठीक है, ऐसे ही इस वाले कॉर्नर को भी हमने फिक्स कर लिया एंड इसको भी हमने फिक्स कर लिया है। ये हमने एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म को हमें इस जगह पर फिक्स रखना है। तो इसलिए इसके कॉर्नर से मैं तीनों कॉर्नर से लाइन खींच देता हूँ, तीनों फेसेस से। ठीक है, तो ये मैंने लाइन खींच दी और ये मेरे पास ऐसे प्रिज्म हो गया, प्रिज्म की पोजीशन हो गई। ठीक है, और इसको मैंने हटा दिया। एक रे हमने ली, लेट किया कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, वो यहाँ से आती है और इस पर पड़ती है। आपको पता है इस पॉइंट का नॉर्मल जो होगा वो हम ये बना देंगे। तो ये इस पॉइंट का नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट एंगल होगा। तो इस इंसिडेंट एंगल की हम अलग अलग जगह पर वैल्यूज़ फिक्स कर लेंगे। अब हम कुछ पिन्स लगा देंगे। जो इंसिडेंट लाइन है, यहाँ पर हमने एक पिन ये लगा दी एंड एक पिन हमने ये लगा दी। ठीक है, और इस प्रिज्म को हमने यहाँ पर रखा ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हमने प्रिज्म को जैसे था इस टाइप से रखना है। तो जैसे ही हम इस प्रिज्म को यहाँ पर रखते हैं, यस फिक्स है। तो हमने इस प्रिज्म को रखा। अब हम दूसरी तरफ से देखेंगे कि कहाँ पर ये दोनों पिन जो हैं ये वाली मिल रही है। ठीक है, तो हम दूसरी तरफ से देखेंगे कि कहाँ पर ये दोनों पिन आपस में मीट होंगे। देखो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हैं, लेकिन जब मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर ये दोनों पिन हमारी मिल रही है। ठीक है, देख सकते हैं आप कि इधर अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन में आ गई हैं। तो जैसे ये लाइन में आती हैं तो हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे इनकी लाइंस में। अगर मैं थर्ड पिन लगाता हूँ तो देखो इनकी लाइन में एक थर्ड पिन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, एक पिन हमें और लगा देनी है इसी की लाइन में ऐसे। तो अगर मैं एक पिन और ले लेता हूँ, क्योंकि चारों ताकि हमें लाइन में दिखाई दें, तो यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ इसको तो ये लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, लगा देते हैं इसको यहाँ पर, तो ये लाइन में हो गई है ना। नीचे से देखेंगे, ऊपर से थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है इधर उधर। तो नीचे से देखो, जहाँ नीचे मैंने लगाई है नीचे तीनों लाइन में है। ओके, तो नाउ अब इन पिन्स को हम निकाल लेंगे और जहाँ पर ये पिन्स हमने लगाई थी उन होल्स को राउंड कर लेंगे। ठीक है, और उनको लेके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो हमारे पास इमर्जेंट रे है, और फिर इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को हम यहाँ पर मीट करा लेंगे और इसका जो नॉर्मल होगा सरफेस का वो हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल आ जाएगा। ये प्रिज्म का एंगल ए, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट हम इसको नेम देते हैं। ये रिफ्रैक्शन एंगल इमर्जेंट एंगल हो जाएगा ई, ये R1 एंड ये R2 हो जाएगा। और अगर इस लाइन को मैं आगे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो इधर गई, इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा डेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा हमारे पास डेल।
ठीक है। अब हमें ऐसे ही डिफरेंट अभी हमने जो एंगल लिया है पर्टिकुलर लेट कर लेते हैं कि जो आई की वैल्यू है ना, अभी हमने ली थी 30 डिग्री पे, फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट 35 पे, आई की वैल्यू नेक्स्ट 45 पे, इस टाइप से हम ये वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, इन पिन को भी मैं हटा देता हूँ। तो इस टाइप से हम इन पिन की वैल्यूज़ लेंगे अलग अलग एंगल पर। आपके पास एंगल मेजर करने के लिए, ठीक है, डी हम यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करेंगे अलग अलग एंगल पर। उसी से फिर डी से हम इसको भी मेजर कर लेंगे, इमर्जेंट एंगल की वैल्यू कितनी आती है। और इंसिडेंट और इमर्जेंट को लेके ये डेल मेजर किया जाएगा कि डेल की वैल्यू कितनी आती है। फिर डेल और इंसिडेंट एंगल के बीच में एक ग्राफ हमारा बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्राफ है, इस एंगल को 4 से 5 बार हम रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को, और 4-5 हमारे पास डेल की वैल्यू आएगी, 4-5 हमारे पास इंसिडेंट की वैल्यू आएगी। उससे फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा कुछ। तो ये हमारे पास इस वाले पॉइंट पर डेल की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल होगा, ये इंसिडेंट एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल आई होगा। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर डेल की वैल्यू हम रखते हैं, एक फिक्स डेल की वैल्यू हमने रखी, तो हम देखेंगे कि डेल की वैल्यू यहाँ पर I1 शो हो रही है और यहाँ पर I2, जिसको इमर्जेंट एंगल भी कहते हैं, तो इसको मैं I2 भी मान सकता हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट होगा जब डेल की वैल्यू में धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो ऐसा पॉइंट होएगा जहाँ पर I और I1 की वैल्यू I के इक्वल हो जाएगी, I1 = I2 = I2, जहाँ पर डेल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस टाइप से हमें ग्राफ मिलता है। ये था हमारे पास प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, यानी इस प्रोसेस को डिफरेंट एंगल पर हम कई बार रिपीट करेंगे। थैंक यू सो मच।